फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोअप एकेडमी। एवरेज टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया है और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियोस बनाया जिसमें एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने बताया। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। इसमें हम लोग एवरेज के कुछ जो डिफिनीशन के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में भी देखेंगे। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि यूपीएससी जो है वो एवरेज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन पुट अप करता है। ओके, और कुछ एवरेज के मैं छोटे छोटे ट्रिक भी बताऊंगा कि आप बड़े से बड़े जो एवरेज होंगे उनको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। साथ ही साथ एवरेज का जो डेविएशन रूल होता है उसके बारे में भी देखेंगे। और एवरेज को ही हम अरिथमेटिक मीन्स भी क्यों कहते हैं, यानी एएम भी बोला जाता है इसे, अरिथमेटिक मीन। ओके, यानी एवरेज को अरिथमेटिक मीन से भी आप रिलेट करा सकते हैं एक दूसरे से। तो ये सारी जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है एवरेज की वो उसके बारे में देखेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि एवरेज जो है यूपीएससी के लिए कैसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि जिस तरीके से आप ईयर बाय ईयर देखेंगे मैथमेटिक्स के वेटेज यूपीएससी अपने पेपर सेकंड में, यानी जीएस पेपर सेकंड जिसे आप सीसेट कहते हैं, वहां पर बढ़ाते जा रहा है और बढ़ा रहा है। तो वहां पे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी बढ़ रहे हैं और आपकी डिफिकल्टी भी बढ़ती चली जा रही है। तो हर एक टॉपिक है ना, मैथमेटिक्स ने जितने भी अपने सीसेट में टॉपिक्स रखे हैं वो सारे टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने पीछे नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा, यानी पूरी नंबर थियरी पढ़ी। तो नंबर थियरी से यानी नंबर सिस्टम से यूपीएससी केवल 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है और इस बार तो 12 से 13 क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा 2023 में। और एवरेज से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं। ये रहा आपका। ओके, तो आपको ये मान के चलना है कि जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक हैं वो सारे टॉपिक आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मैं आपके साथ एक डाटा भी शेयर करूंगा। आप देखेंगे या फिर आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 2023 में इस बार सीसेट में टोटल 85,000 बच्चे ही पास आउट हुए, यानी 7 से 8 लाख बच्चे ऑलरेडी अपीयर हुए थे प्रीलिम्स में। आप मान के चलिए 7 लाख भी, अगर 7 लाख बच्चे में से केवल 85,000 बच्चे अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहे हैं, सॉरी सीसेट यानी जीएस पेपर सेकंड क्वालिफाई हो रहे हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए है ना चिंता का विषय हो जाता है। यानी हमें जीएस पेपर के साथ साथ थोड़ा सा सीसेट पे भी ध्यान देना पड़ेगा। और अभी अगर नोटिफिकेशन आउट हो गया यूपीएससी का और सारे लोगों ने फॉर्म भी भरा होगा, और जैसे ही फॉर्म भर लेते हैं, नोटिफिकेशन यूपीएससी का आउट होता है, तो आप मेंस की जो तैयारी होती है वो छोड़ करके प्रीलिम्स पे आप लग जाते हैं। यानी आप जीएस पेपर फर्स्ट है उसमें सारी आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, एनवायरमेंट, है ना, ये सारी चीजें जो आप रिवीजन करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके पीछे आप छोड़ क्या देते हैं, सीसेट। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये 10th बेसिक लेवल का मैथमेटिक्स यूपीएससी पूछता ही है, सिलेबस में मेंशन किया है और इसे हम आसानी से कर लेंगे। क्योंकि आप है ना एसएससी के कुछ एग्जाम दे करके आते हैं, या फिर आप मतलब जो है ना यूपीएससी के बिलो जो भी एग्जाम है वो उसके पेपर आप या तो देखे होते हैं या तो फिर दे कर आते हैं, या फिर आप घर पे बैठ करके यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो ऐसा नहीं होता है। ओके, क्योंकि वहां पर सब कुछ गेम चेंज हो जाता है। एक तो एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर होता है, उसके साथ साथ यूपीएससी का अपना बनाया हुआ एक जो है ना क्वेश्चन का मायाजाल जिसे आप कर सकते हैं वो है, जिसमें आप फंस जाते हैं। तो अभी तक जो आप रूम पे बैठ करके प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे थे और आपको लगता था कि आप कर ले जाएंगे, वो सारी चीजें वहां पे नहीं हो पाती हैं। तो इसके लिए बेसिक सा फंडा है कि आप रिवीजन करिए, है ना, जितने भी टॉपिक्स हैं उसको पढ़िए। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसको बार बार रिवीजन करिए। और उसके साथ ही साथ है ना, यानी कि जीएस तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन सीसेट के लिए भी आपको 1 से 2 घंटे आपको निकालने हैं। अगर आपके सीसेट में जो टॉपिक्स हैं वो ठीक ठाक है तब तो आपको 1 घंटा पढ़ना चाहिए। अदरवाइज अभी से आप 2 घंटे का है ना मिनिमम 2 आवर्स का एक टाइम टेबल तैयार करिए सीसेट के लिए। तो आपको हर एक टॉपिक को पढ़ते जाइए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अगर आप सीसेट नहीं पढ़ेंगे, सीसेट क्वालिफाई नहीं करेंगे, तो आपका जीएस फर्स्ट पेपर चेक नहीं होगा, ये आप सभी लोग जानते हैं। ओके, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए अभी से। जब नोटिफिकेशन आउट हो गया तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना ही बनता है। ओके, तो ये तो छोटा सा है ना आपके लिए इन्फॉर्मेशन था। आप सभी लोग इस बारे में जानते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया बातें बता रहा हूँ, आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन होता है कि है ना किसी दूसरे के है ना अगर दूसरा कोई बता देता है, दूसरा कोई सुना देता है आपको
ये भी करना चाहिए हमें, तो थोड़ा सा आप है ना, आपके दिमाग में थोड़ी सी अवेयरनेस और आ जाती है, थोड़ा सा आप और बूस्टअप हो जाते हैं। तो मतलब मिला जुला के आपको पढ़ना होगा सी सेट को। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट नहीं करते हैं। तो देखिए एवरेज, जैसा मैंने बताया कि देखिए एवरेज ना, एवरेज का मतलब जैसे कि आप हिंदी में इसे समझें कि औसत, यानी सभी लोगों को एक समान तरीके से देखना, है ना। जैसे आप हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, जिसमें कहा जाता है ना कि हर किसी को एक तरीके से देखा जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो एवरेज, मैथमेटिक्स में एवरेज भी इसीलिए लाया गया कि इसमें किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ओके, जिस तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नॉट अलाउड, इसी तरीके से एवरेज भी कहता है कि यहाँ पे किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ओके, अगर आप बाइक लेने जाएंगे, कार लेने जाएंगे, तो आप सभी लोगों को बताया जाएगा कि हमारे कार का जो एवरेज है, माइलेज है, वो किसी का 35 पर किलोमीटर है, तो है ना, पर लीटर, कि आपको 1 लीटर में 35 किलोमीटर चलेगा, तो कोई कहेगा कि हमारी जो बाइक है वो 60 किलोमीटर चलेगी, 55 किलोमीटर चलेगी। ओके, तो सबको एक तरीके से बताया जाता है। ये एवरेज का एक सिंपल सा फंडा है कि सबको एक नजरिए से देखना, है ना। ऐसा नहीं होगा कि एक बाइक की शॉप होगी, कोई आएगा या मैं गया तो मुझे बताया जाएगा नहीं ये बाइक जो है वो 40 का माइलेज देती है, दूसरा कोई है तो उससे बताया नहीं ये 45 का देती है, किसी तीसरे को बताया जाएगा ये 50 का देती है। ओके, किसी को बताया जाएगा कि ये 60, कुछ 70, 80, ऐसा नहीं होता, सबको एक तरीके से बताया जाएगा। ओके, तो इसका एक होता है ना कि आप एक जनरल तरीके से चीजों को मेंटेन कर लिया जाता है कि भाई आपने अगर 1 लीटर तेल डाला बाइक में, तो आप इससे 35 किलोमीटर तक जाओगे, यानी 1 लीटर फॉर 35 किलोमीटर। ओके, अब ये नहीं होगा कि आपके लिए कुछ अलग होगा, दूसरे के लिए कुछ अलग होगा। तो एवरेज सिंपल तरीका, सबको एक नजरिए से देखना, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। अब इसके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। ओके, देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम मेरे क्लास में 5 बच्चे हैं। ओके, यानी स्टूडेंट की मैं संख्या ले लेता हूँ, जिसके लिए 1, 2, 3, 4 और 5 स्टूडेंट हैं। और 5 स्टूडेंट को मैंने क्या किया कि कुछ मनी डिस्ट्रीब्यूट किया। मनी कैसे अच्छा होगा, हम बुक डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ओके, तो हम किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फर्स्ट को मैंने दे दिया कि भाई आपके पास एक बुक रहेगा, दूसरे को कहा कि चलो आपके पास 3 रहेगा, इसके पास मैंने कह दिया चलो आपके पास 4 होगा, चौथे स्टूडेंट के पास मैंने कहा कि आपके पास 6 होगा, 5 को कहा कि भाई आपके पास 2 होगा केवल। ओके, तो मैंने इस तरीके से बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, अब कोई आया, बोला कि भाई मैंने आपको 20 बुकें दिया था, तो इसका एवरेज कितना हुआ। अगर जैसे कोई अधिकारी आया, चेक करने आया, बोला कि एक एक बच्चे को कितने बुक पढ़े। जब मैंने आपको टोटल 20 बुक्स दे दिए, तो 20 बुक्स में आपने 5 बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो एक एक बच्चों को कितना पढ़ा। जबकि मैंने क्या किया कि सबके साथ अलग अलग तरीके से बुक को डिस्ट्रीब्यूट किया। मतलब जैसे 5 बुक दे दिया, है ना, और सॉरी 20 बुक दे दिया, 5 बच्चे हैं, तो सबको देना कितना चाहिए, मुझे 4-4 बुक सबको देना चाहिए। 20 बुक्स हैं और 5 बच्चे स्टूडेंट है हमारे पास, तो हम सबको कितना, एक एक एवरेज तरीका अगर हम देखें तो आपको पता होगा कि 4 बुक्स हम सबको देंगे। लेकिन हमने दिया क्या, सबको अलग अलग तरीके से बुक दिया, सबको एक जैसा नहीं दिया। किसी को 5 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 10 दे दिया। इस तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन जब मैं चेकिंग रूम में जाता हूँ या कोई अधिकारी आकर हमसे पूछता है कि भाई आपको 20 बुक्स दिए गए, आपने कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए, तो उसका एक मतलब एवरेज क्या बना। तो आप कहेंगे भाई आपने 20 दिया, मैंने, है ना, 4-4 का एवरेज बन गया। ओके, तो ये सिंपल सा तरीका था कि 4-4 का एवरेज, यानी आपने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अगर आपने हर किसी को अलग अलग तरीके से बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, तो अब इसका एवरेज होगा क्या। अब देखिए एवरेज, तो एवरेज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल सा जो उसका फॉर्मूला होता है कि एवरेज इक्वल टू होता है, यानी ए इक्वल टू होता है सम, ओके, सम अपॉन द नंबर। ओके, सम अपॉन नंबर। अब सम क्या होगा, सम जो होगा वो आपका डाटा होगा। तो डाटा इसमें मतलब जो बुक डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो किसको कितना कितना किया गया, स्टूडेंट फर्स्ट को 1 किया गया। ओके, तो कह रहा है सम, तो सबको आप सम कर लीजिए, जितना आपने बुक्स दिए उसको सम कर लीजिए, 1 + 3 + 4 + 6 + 2। ओके, अपॉन नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 5। ओके, अब सबको आप ऐड करिए, कितना हो गया, 4 हो जाएगा, 8 होगा। ओके,
ये हो जाएगा आपका 8 और 2 10 और 16, तो ये हो गया 16/5। ओके, आप इसे कट कर लीजिए, कट करेंगे तो आप होगा 3 टाइम्स होगा, फिर 1 होगा तो 2 हो जाएगा। ओके, यानी 3.2 का आपका क्या हुआ, एवरेज निकला। ओके, अब ये जो एवरेज है यानी हर एक बच्चे को 3.2 बुक्स जो है वो पढ़ रहा है। ओके, यानी यहाँ पे नंबर थोड़ा सा अलग हो गया, अगर मैं 20 होता तो थोड़ा सा और अच्छा आ सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। मतलब आपको ये चीजें तो समझ में आ गई ना कि होता कैसे। यानी एवरेज कितना निकल के आया, 3.2 का, यानी एक बच्चे को जो बुक्स पढ़ेगी वो 3.2 की पढ़ेगी। ओके, तो ये एक एवरेज हो गया, यानी एवरेज मतलब हर एक लोगों को, है ना, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और हर किसी को सिंपल तरीके से जो नंबर्स है वो कितना पड़ेगा, ये हो गया हमारा एवरेज। यानी एवरेज इक्वल टू जो होगा वो सम अपॉन द नंबर, ये हमारा एवरेज हो जाएगा। ओके, जैसे एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए हमें जो एवरेज निकालना है, एक मैंने नंबर ले लिया 48। ओके, ये हमारा नंबर है। यानी अगर हमारे पास नंबर दिए हो, नंबर आपके पास कुछ ऐसे नंबर्स हैं, 48 है, 52 है। ओके, उसके बाद आपका 40 है, 60 है, ओके, 53 है, 54 है, उसके बाद 49 है। ये हमारे पास नंबर है। अब पूछ रहा है कि इसका एवरेज फाइंड आउट करिए, तो एवरेज इक्वल टू हमने क्या बताया कि एवरेज इक्वल टू जो होगा आपका सम अपॉन नंबर होगा, यानी सम अपॉन नंबर। ओके, तो सम अपॉन नंबर इक्वल टू, अब सारे नंबर को हम सम करेंगे पहले, तो ये होगा आपका 48 प्लस 52 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 53 प्लस 54 एंड प्लस 49 अपॉन टोटल कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अपॉन 7 हो गया। अब सबको ऐड करिए, आप ऐड करिए तो हो जाएगा 88। आप सबको ऐड करिएगा, तो ऐड करने के बाद मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ये बनेगा आपका 356। ओके, अपॉन हो गया 7। अब इसे कट कर लीजिए, कट करेंगे तो आपका बनेगा 50.857। ओके, ये आपका क्या हो गया, एवरेज निकल गया। यानी ए इक्वल टू जो हमारा निकल के आया वो निकल के आया 50, ओके, .857, ये आपका एवरेज निकल के आया। तो आई होप कि आपको ये एवरेज चीजें समझ में आ रही होंगी कि एवरेज कहते किसको है। अभी एवरेज में मैं थोड़ा सा, है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म, जैसे अभी लग रहा होगा ना कि ये बहुत लंबा हो गया, है ना, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बहुत बड़ा बड़ा नंबर दिया हो, कुछ इस तरीके से अगर कुछ नंबर को वो रख ले, सपोज कर लेते हैं अगर वो नंबर दे दे कि 1 1 2 3 है, ओके, 1 2 3 4 है, या फिर 1 5 3 4 3, यानी इस तरीके से 4 डिजिट 3 डिजिट 5 डिजिट का अगर ऐसा बड़ा बड़ा नंबर अगर देते, तो फिर आप इसको एवरेज में कैसे निकालेंगे। देखिए, निकाल तो सकते हैं, यानी आप सारे नंबर को सम करिए, फिर अपॉन में टोटल नंबर कर दीजिए, वो निकल जाएगा। लेकिन मैं इसका एक छोटा सा फॉर्म बताऊंगा, है ना, शॉर्ट फॉर्म बताएंगे, और वहां से देखेंगे कि इसको, इस सारे नंबर को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो फिलहाल मैं इसमें एक क्वेश्चन भी और ऐड करता हूँ। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ जो प्रॉपर्टीज थी, जैसे एवरेज की प्रॉपर्टीज, वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए, एवरेज की सबसे जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, जिसमें आप देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टीज, यानी प्रॉपर्टीज फर्स्ट, इसमें देखते हैं वेटेड एवरेज, कि वेटेड एवरेज कैसे फाइंड आउट करते हैं। वेटेड एवरेज, तो वेटेड एवरेज इक्वल टू जो मैंने कहा वही होता है कि वेटेड एवरेज ए इक्वल टू जो होता है, यानी ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है, आप इसे नोट डाउन करेंगे। ओके, यानी इस वीडियोस में पूरा एवरेज की प्रॉपर्टीज देखना था। बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने यहाँ पे फिर से आपको बता दिया, प्रीवियस वीडियो में भी कुछ बताए थे। तो यहाँ पर हम जो प्रॉपर्टीज देखेंगे उसमें आपका सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज आता है, जिसमें आप नंबर्स का वेटेज एवरेज निकालते हैं, कि जो हमारे पास एवरेज है उसका वेटेज एवरेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, हमारा प्रॉपर्टी फर्स्ट है, जिसमें आप एवरेज का वेटेज एवरेज निकालेंगे, EW निकालेंगे। ओके, तो EW आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो EW इक्वल टू ही होता है आपका सम, ओके, सम अपॉन नंबर। ओके, ये पहला ही उसका प्रॉपर्टीज है, इसमें आप करते हैं कि टोटल नंबर का आप सम कर देते हैं, उसके बाद उसका नंबर निकाल लेते हैं। ओके, तो ये हमारा हो गया वेटेज
एवरेज, यानी वेटेड एवरेज आप इक्वल टू सम अपॉन नंबर। जैसे यहाँ पर ये देखिए, ये जो लिखा है ना पूरा यहाँ, आप इसे मैं जूम करके दिखाता हूँ। ओके, देखिए ये जो वेटेड एवरेज है, यहाँ पर बस एक नंबरिंग ले लिया है कि हमारे पास कोई ग्रुप है जिसमें कि जैसे मैं ये कह दूँ, जैसे सपोज करिए मैं कहता हूँ कि यस ले लेते हैं, ये ना लेते हैं, यहाँ पर हम यस ले लें और कहें कि मैंने यस इक्वल टू ले लिया कि कोई हमारे पास ग्रुप है जिसमें मैंने कहा कि उसमें जो नंबर ऑफ सेट है वो A1 है, A2 है, डॉट 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 कहाँ तक है, AN तक है। ओके, ये पूरा सेट है। अब इस पूरे सेट का आप एवरेज फाइंड आउट करो, यानी वेटेड एवरेज जो है हम इसका फाइंड आउट करेंगे। तो ए वेटेड एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी ए जब आप W निकालेंगे तो AW इक्वल टू क्या होगा, सारे नंबर का सम, जैसा मैंने बोला। तो आप क्या करेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 डॉट 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 प्लस AN अपॉन टोटल नंबर। अब टोटल नंबर इसमें कितने हैं, टोटल n है, क्योंकि n टाइम्स तक जा रहा है तो n नंबर है टोटल, अपॉन क्या होगा, स्मॉल n हो गया। तो ये निकल गया वेटेज एवरेज। ये पर डिफिनीशन के रूप में यहाँ पर एक फॉर्मूला इसने डिराइव कर रखा है, तो आप इससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो ये हमारा पूरा एक वेटेड एवरेज के रूप में निकल गया। इसके रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे, ये और भी क्लियर हो जाएगा। फिलहाल जो मैंने यहाँ पे बताया आप उस पर विशेष करके ध्यान रखिएगा कि वेटेड एवरेज इक्वल टू जो होगा आपका सम अपॉन द नंबर होगा। ओके, तो यहाँ पर जो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इस क्वेश्चन को हम देखते हैं फिलहाल। ओके ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वेट ऑफ द 7 स्टूडेंट ऑफ द क्लास 48, 52, 40, 60, 53, 54 एंड 49 रेस्पेक्टिवली, तो फाइंड द एवरेज वेटेड ऑफ दिस स्टूडेंट। ओके, हमें लग रहा है ये शायद क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के रूप में बता दिया आपको। ओके, तो ये शायद आपका रहा ये वाला, ये क्वेश्चन है, यही कह रहा है। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व करा दिया ऑलरेडी, फिर भी हम यहाँ देख लीजिए इसको। यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास जो 7 स्टूडेंट हैं और सारे जो स्टूडेंट हैं वो क्लास में उनके नंबर ऑलरेडी गिवन है, एक 48, 52। तो आप क्या करेंगे, जब वेटेड एवरेज निकालेंगे यानी AW फाइंड आउट करेंगे, तो क्या करेंगे, सारे नंबर को ऐड कर दीजिए जैसा मैंने ऐड किया था। ओके, और सारे नंबर को ऐड करने के बाद अपॉन टोटल नंबर, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 7 है, तो अपॉन 7 कर देंगे, आपका जो नंबर निकल जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर फर्स्ट जो था यहाँ पे फाइंड आउट हुआ था, आप यहाँ देख लीजिए, ये आपका नंबर था। इस सारे नंबर को मैंने क्या किया, ऐड किया, अपॉन टोटल जो स्टूडेंट थे डिवाइड कर दिया, और इसे डिवाइड करने के बाद 50.857 आया था, और यही आपका जो है वो यहाँ पर होगा। ओके, यानी जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसे हमें समझना है थोड़ा सा, कि जब आप एवरेज की बात करते हैं ना, कि एवरेज की बात करें तो जैसा मैंने शुरू में बताया कि एवरेज को ही आप अरिथमेटिक मीन कहते हैं। देखिए अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन थोड़ा सा मतलब ये मैथमेटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है। आप जब एवरेज की बात करते हैं तो एवरेज जो है वो एक सिंपल टर्म्स है, मतलब होता है ना कि जैसे कि पहले देखिए नाम क्या कैसे होते थे गाँव में या फिर शहरों में, हर जगह जो नाम होते थे वो कुछ इस तरीके से, मोहन, सोहन, है ना, कुछ सिंपल से नाम रखे जाते थे। अभी जो नाम रखने का तरीका है वो थोड़ा हमारा अलग हो गया है ना, उसमें हमने थोड़ा सा जैसे कि रॉकी, है ना, और भी कई सारे नाम आप जोड़ सकते हैं। तो मतलब हमारे जो कहने, यानी कि जब हम डे बाय डे मैथमेटिक्स को और भी इम्प्रूव करते हैं ना, तो उसको एक स्टैंडर्ड नाम देते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट, जब आप 10th क्लासेस तक आप एवरेज को पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो आपका नाम होता है, मतलब चीज़ें को समझने का जो प्रोसेस होता है, वहाँ पे आप नाम देते हैं कि एवरेज है। ओके, जब आप उसको आप हाई स्टैंडर्ड क्लास में ले जाते हैं, थोड़ा सा एबव ले जाते हैं, तो वहाँ पर इसी एवरेज को आप नाम देते हैं अरिथमेटिक मीन। अब देखिए अरिथमेटिक मीन क्या होता है, अरिथमेटिक मीन्स का जो सोल्यूशन आता है वो सेट से आता है। हालांकि हमें सेट पढ़ना नहीं है तो मैं यहाँ ब्रीफ तक नहीं जाऊंगा उसमें, लेकिन बस आपको यहाँ ये चीजें समझनी होगी कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है। जैसे यहाँ कह रहा है कि एवरेज इज आल्सो नोन एज द अरिथमेटिक मीन, यानी एवरेज को आप एम के रूप में भी समझ सकते हैं। अब देखिए एम क्या है, एम इट मीन्स द समेशन ऑफ जैसे अच्छा समेशन, एक मिनट जस्ट, हम इसे थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे देखिए मैंने एक
सेट लिया, जैसे ए इक्वल टू मैंने एक सेट लिया, ए ना लेकर के हम यहाँ एस लेते हैं, बेहतर होगा। मैंने एस इक्वल टू एक सेट लिया जिसमें मैंने कहा कि सेट में जो नंबर है वो आपके A1 है, A2 है, A3 है, डॉट 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 कहाँ तक है, AN तक। ओके, ये मैंने सेट बनाया जिसमें मैंने टोटल नंबर AN तक ले लिया, उसमें जो एलिमेंट है वो A1, A2, A3 डॉट डॉट AN तक है। अब इसका अरिथमेटिक मीन कितना होगा, AM जो होगा। देखिए अरिथमेटिक मीन जो निकालेंगे तो कहेंगे आप समेसन। ओके, देखिए समेसन जो था ना, जैसे ये आप जब कहते हैं समेसन, इसको बोला जाता है समेसन, मतलब होता है सम ऑफ द वैल्यूज। जैसे मैंने कहा ना कि ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड पार्ट हो गया। अब इसी को आप सिंपल अगर अपने लैंग्वेज में आप लिखते हैं तो कहते हैं सम, है ना। तो ये बस सम कर दो अपॉन द टोटल नंबर कर दो, एक सिंपल अरिथमेटिक मतलब एवरेज का मीनिंग्स हो गया। लेकिन जब आप इसी को सेट के फॉर्मेशन में आते हैं, भाई सेट में न गए आप, है ना। जैसे आप गांव में थे, पहले शहर में जाते हैं, तो शहर में जाते हैं तो थोड़ा सा आपका ना लिविंग स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है ना। आप 10 रुपया खाते हैं, 10 रुपया कमाते हैं, 15 रुपये के खाते हैं, है ना, दिखावे के रूप में। तो वही जस्ट यहाँ पे है कि आप जब आप सेट के रूप में आप जाते हैं तो वहां पर आपको उसी एवरेज को अर्थमेटिक मीन के रूप में समझना होगा। और यहाँ पर आप समेसन यूज करते हैं, समेसन इट मीन्स द सम ऑफ द वैल्यू। ओके, वही है कि अगर कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पर मैंने कहा कि 48, 52 है ना, 40, 60, 53, 54, 49, ये सारे जो नंबर है इसी को सम कर दो आप, है ना। तो सम इसी का एक नया स्टैंडर्ड, है ना, ये सिंबल दिया गया जिसको बोला गया समेसन। और इस समेसन का सबसे फर्स्ट टाइम यूज जो था वो न्यूटन सर ने किया था। ओके, न्यूटन सर ने किया था। आप डेरिवेटिव पढ़ेंगे, हालांकि आप नहीं पढ़ेंगे, मतलब मैथमेटिक्स जो ऑप्शनल वाले होंगे उन लोग पढ़ते हैं, है ना, डेरिवेटिव। और वहां पर डेरिवेटिव में आप समेसन का यूज अच्छे से करते हैं। ओके, सॉरी। तो समेसन का मतलब ये सम ऑफ द वैल्यू। जैसे मैंने कहा कि सम ऑफ an। अब an कहने का ही मतलब होगा कि an तक जितने, यानी ये इसका मतलब होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, an तक। ओके, यानी मुझे इतना लिखने से बचने के लिए मुझे एक ही टर्म्स में क्या लिख देना पड़ेगा, समेसन ऑफ an। तो अर्थमेटिक्स मीन का वैल्यू भी बस एवरेज एक दूसरे की तरह होते हैं, बस इनका लोकेशन यानी कि लोगो, सिंबल, लोकेशन, ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, फॉर्मूला, ये सारी चीजें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। बाकी सारी चीजें सेम होती हैं, मतलब इसके समझने के तरीके, इसका जो बेसिक प्रॉपर्टी चीजें सब सेम होता है, बस इसको थोड़ा सा हाई बना दिया जाता है। यानी ए एम इक्वल टू जो होगा समेसन ऑफ ए एन अपॉन क्या होगा, ए एन हो जाएगा। ओके, अब समेसन ऑफ एन का मतलब जैसे मैंने बताया कि सारे नंबर को आप क्या करते हैं, सम कर देंगे। तो समेसन मतलब सम ऑफ द नंबर। और ए एन, अब ए एन की जगह पर आप ए एन नहीं लिखेंगे, ये एन हो जाएगा अपॉन एन। तो ये इस सेट का क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन हो गया। और यही अर्थमेटिक मीन भी क्या है, एवरेज है। एवरेज को भी तो आप यही लिखेंगे, इसका एवरेज आप निकालेंगे, इसके लिए तो क्या लिखेंगे, a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, an अपॉन n। तो दोनों एक ही चीजें लिखी गई हैं, बस थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग अलग हो गया। ओके, तो बस आप इतना ध्यान रखेंगे कि एवरेज मतलब अर्थमेटिक मीन। देखिए अर्थमेटिक मीन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जिस तरीके से यूपीएससी अपने आप को चेंज कर रहा है मैथमेटिक्स में, हो सकता है कि आपको डायरेक्ट वो एवरेज ना पूछे, बोल दे कि एक सेट है, उस सेट का आप एवरेज मीन निकालिए, सॉरी अर्थमेटिक मीन निकालिए। ओके, या फिर कोई डाटा दे दे और डाटे के थ्रू पूछ दे कि इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा। तो जब आप अरिथमेटिक मीन जानते रहेंगे तभी आप उसके बारे में सोचेंगे कि अरिथमेटिक मीन आ गया, अरे ये कौन सा वर्ड आ गया। ओके, तो अरिथमेटिक मीन्स मतलब एवरेज, आप सिंपल सा जानेंगे, आपको ज्यादा सोचना ही नहीं है कि अगर अरिथमेटिक मीन भी अगर क्वेश्चन में पूछा तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि ये हमारा एवरेज पूछ रहा है। ओके, अगर बड़ा सा डाटा भी दे दे, डाटा से क्वेश्चन भी पूछते हैं, अगर डाटा दे दे और पूछे अरिथमेटिक मीन निकालो तो आप जान जाओ ये इसका क्या पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है, सिंपल। ओके, बाकी इसमें छोटी चीजें मैंने बता दी कि इसके फॉर्मूले में थोड़े से चेंजिंग होते हैं, बस वहां पे समेशन यूज होता है और जो एवरेज होता है उसमें सम यूज होता है। तो समेशन का मतलब ये सम ऑफ द वैल्यूज, सारे वैल्यू को सम कर दो वो सम हो जाएगा, बस उसका लोगो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, मतलब सिंबल उम्बल चेंज करके थोड़ा सा होता है ना कि चीजें वही होता है, थोड़ा सा है ना, टोपी वोपी पहन के आ जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है, बाकी चीजें वही है। ओके, तो ये इसका एक मीनिंग्स था, बस आप इसको समझना है कि एवरेज और अरिथमेटिक मीन सेम है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट हो गया, इसको आपने देखा।
अब हम इसमें थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले जैसे हमारे पास ये हमारा जो क्वेश्चन था, ओके, इस क्वेश्चन में मैं अब जैसे प्रॉपर्टी फर्स्ट आपने पढ़ा, ओके, प्रॉपर्टी फर्स्ट में जैसे मैंने कहा कि आपका वेटेड एवरेज निकालना है। वेटेड एवरेज निकालने से पहले हम इसमें एक चीजें और देखेंगे कि अगर आपके पास है ना बड़ा सा कोई नंबर दे दे, जैसे हमारे पास एक नंबर दिया है 48, 52, ओके, 40, या मैं इससे क्या करते हैं कि हम एक सिंपल सा ना नेक्स्ट पेज लेते हैं, वहां पे समझते हैं, ओके। अब क्वेश्चन कह रहा था कि 7 स्टूडेंट हैं टोटल, 7 स्टूडेंट है, ओके, और 7 स्टूडेंट है और सबके जो नंबरिंग है वो अलग अलग दिया है। एक का इसने कहा कि 48 है, एक का कहा कि 52 है, ओके, फिर उसके बाद 40 है, उसके बाद आपका 60 है, उसके बाद आपको 53 है, 54 है, उसके बाद 49 है, ओके। ये आपके पास एक नंबर गिवन है 7 स्टूडेंट का, 1 2 3 4 5 6 7 7 स्टूडेंट का हमारे पास ये नंबर गिवन है। अब इसमें जब हम लोग प्रॉपर्टी फर्स्ट पढ़ा, जिसमें कहा कि हम प्रॉपर्टी फर्स्ट में हम वेटेज एवरेज निकालेंगे कि वेटेड एवरेज क्या होता है, यानी EW फाइंड आउट करेंगे। तो EW के साथ ही हम यानी अब हम शॉर्ट में पढ़ेंगे कि बड़े से बड़ा नंबर अगर गिवन हो तो हम उसको है ना एक ही झटके में कैसे फाइंड आउट करेंगे, चुटकियों में जिसे आप कहते हैं। तो इसके लिए आपको एक चीज निकालना होगा जिसे आप कहते हैं डेविएशन, ओके, यानी किसी भी सेट का डेविएशन फाइंड करिए। अब देखिए डेविएशन होता क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसे आप लोग नोट डाउन करेंगे। डेविएशन, ओके, DEVIA, ओके, डेविएशन स्पेलिंग भी लिखना होता है ना, डेविएशन, ओके। तो इसे आप बड़े अक्षर में मोटा सा हेडिंग डाल के लिख लीजिए, डेविएशन। अब देखिए डेविएशन होता क्या है। डेविएशन जो होता है ना किसी भी सेट का, जैसे अब ये हुआ क्या, ये पूरा जो आपने 48, 50, 52, 40, 60, 53, 54, 49 ये जो नंबर ले लिया, जिसमें आप 7 स्टूडेंट हैं, इन 7 स्टूडेंट का नंबर है, किसी सब्जेक्ट में होगा या है ना, या फिर हो सकता है कि 7 स्टूडेंट का ये वेट होगा, कुछ भी हो सकता है, नंबर हो सकता है, सब्जेक्ट वाइज नंबर हो सकते हैं, कुछ भी है। तो ये पूरा सेट बन गया, यानी कि पूरे 7 स्टूडेंट का ये पूरा सेट है। तो आप इसको एक सेट की तरह ऑब्जर्व करिए, मैं आपको बस बता रहा हूँ, है ना, समझाने का एक तरीका बता रहा हूँ कि आपको समझना कैसे है। अब ये सेट हो गया। अब सेट में डेविएशन क्या हो सकता है, डेविएशन हो सकता है कि आप कोई ऐसा नंबर होगा जो इसमें आ जाए, जिसके अंडर में ये पूरे के पूरे काम करेंगे, है ना, क्योंकि हमें सबको ऐड करके टोटल नंबर करना है, इसका नहीं एवरेज निकालना है कि 7 स्टूडेंट का एवरेज क्या होगा, नहीं एक एक बच्चे को कितने नंबर आ रहे होंगे या एक बच्चे का कितना वेट होगा, ये हो सकता है। अगर ये वेट के रूप में है तो एक बच्चे का कितना वेट होगा, अगर ये नंबर के रूप में है तो एक स्टूडेंट का एक बच्चे का कितना नंबर होगा, यही एवरेज है। अब हम इसमें डेविएशन रूल फाइंड आउट करते हैं। तो डेविएशन का मतलब एक ऐसा नंबर हम सडनली चूज कर लेते हैं, कुछ भी नंबर आप चूज कर लीजिए इसमें से, और अपने मन से कुछ भी चूज कर सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा इसमें और कैसे हो सकता है। अब देखिए डेविएशन में आप डी कोई भी चूज कर लीजिए, हमने एक डी जो था रेंडम, आप कुछ भी चूज कर लीजिए अपने दिमाग से, ओके। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक है ना कोई नंबर हमने चूज कर लिया, देखिए अच्छा इतना बड़ा नंबर आपको हो सकता है कि थोड़ा ना समझ में आए, तो हम छोटा सा पहले एग्जाम्पल लेते हैं, उससे समझते हैं, ओके। डेविएशन हम उससे समझते हैं। देखिए हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, आप इस क्वेश्चन को भी ड्रॉप करके रखिए, हम एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास एक नंबर है, जैसे कि एवरेज ऑफ 4 नंबर, आप 4 नंबर का मुझे एवरेज निकालना है, 12 का, ओके, 13 का, उसके बाद 17 का, ओके, फिर इसके बाद 18 का, ओके। ये 4 नंबर है जिनका मुझे एवरेज फाइंड आउट करना है। अब देखिए इस 4 नंबर का एवरेज फाइंड करना सिंपल है। अगर मैंने कहा कि इसका एवरेज निकालिए 4 नंबर्स का, आप क्या करेंगे, ए इक्वल टू करेंगे, चारों नंबर को सम कर देंगे अपॉन टोटल नंबर कर देंगे, यानी सम इक्वल टू होगा 12 प्लस 13, ओके, प्लस 17 प्लस 18, ओके, अपॉन क्या करेंगे 4 कर देंगे, ये होगा 60 अपॉन कितना होगा 4, क्या आ गया 15। एक चीज तो पता चल गया कि इसका एवरेज जो है वो 15 है, ओके, हमें पता चल गया। अब हम इसको डेविएशन रूल से फाइंड आउट करेंगे, यानी इसका जो ए है आपका निकल गया 15,
ओके, अब इसको डेविएशन रूल से फाइंड करते हैं और आपको दिखाऊंगा कि क्या डेविएशन रूल इस पे काम करता है या नहीं करता है। अगर एवरेज 15 आना चाहिए तो 15 आएगा। अब डेविएशन में क्या करेंगे आप कि अपने से रैंडम कोई भी नंबर आप चूज कर लीजिए, इसमें से भी कोई नंबर चूज कर सकते हैं या इससे थोड़ी सी बड़ा नंबर भी चूज कर सकते हैं, रैंडम आप कोई भी नंबर आप इसमें से चूज कर लीजिए। सपोज करिए मैंने लेट कर लिया यहाँ पर d=20। ओके, 20 मैंने इसलिए किया कि ताकि इनके बीच में सारे नंबर आ जाएंगे। आप चाहे तो 12 भी यूज कर सकते हैं, 18 भी यूज कर सकते हैं, कोई भी रेंडम आप नंबर ले सकते हैं, लेकिन तरीका सबके लिए सेम होगा। अब अगर आपने d=20 लेट कर लिया तो आप इसमें देखिए कि 12 जो है 20 से कितना घट रहा है या बढ़ रहा है, कम है या ज्यादा है। तो 12 जाहिर सी बात है 20 से कम है। कितना कम है तो -8 कम है। साइन के साथ आपको लिखना है, साइन को नहीं छोड़ना है, चाहे वो प्लस होगा चाहे माइनस होगा, इसी का रोल है इसमें। डेविएशन में साइन का ही रोल है। जब आप कोई नंबर चूज करते हैं तो उसका साइन ही उसको डिफाइन करेगा। 12 जो है वो कितना नंबर कम है 20 से, 8 है। 13 इससे कितना नंबर कम है, -7 कम है। ओके, 17 इससे कितना कम है तो -3 कम है। ओके, 18 जो है वो कितना कम है आपका, -2 कम है। ओके, अब ये पूरा का टोटल कम है तो आप इसमें अब इनको जरा करिए कि कितना नंबर हो जाएंगे, टोटल ऐड करिए इनको। अगर आप टोटल ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 7 8। ओके, या फिर यहाँ से आप करिए 8 और क्योंकि माइनस है तो सब के सब ऐड होंगे, माइनस है तो जाहिर सी बात है सब माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस यानी सब के सब प्लस होंगे, सारे के सारे नंबर जोड़े जाएंगे। आप सबको जोड़ दीजिए तो 8 और 2 है ना, कैसे भी जोड़ लीजिए आप, 10 हो गया और ये हो जाएगा आपका टोटल, ये नंबर आपका हो गया 17 और उसके बाद 3, यानी ये टोटल हो गया आपके पास 20। ओके, यानी जैसे ही 20 हुआ तो ये हो जाएगा आपका -20। ओके, अब इसमें टोटल नंबर कितने 1 2 3 4 थे तो 4 से अब इसको डिवाइड करिए। डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5 4 के 20 5 आ गया। ओके, यानी -5 आ गया। अब -5 है तो जो आपने डेविएशन यहाँ लेट 20 किया था इसमें से माइनस कर दीजिए, क्योंकि माइनस साइन है तो जैसे माइनस यहाँ 5 करेंगे आपका अब एवरेज इक्वल टू कितना निकल जाएगा 15। ओके, देखें निकल गया 15। ओके, 15 आना चाहिए था, 15 आपका फाइंड आउट हो गया। अब आपने d= आपने कितना लेट किया था 20। अब आप d= कुछ और लेट कर लीजिए, समझे, कुछ नया लेट कर लेते हैं इसमें। हम इसे इरेज कर रहे हैं। आप d= अपने मन से कुछ भी लेट करिए, आपका एवरेज वही आना है। ये सबसे शॉर्ट फॉर्म है। मैंने यहाँ पर d= लेट कर लिया आपका 18 लेट कर लेते हैं और आसानी हो जाएगी आपके लिए, या फिर आप 17 या कुछ भी लेट कर सकते हैं, आप फ्री फॉर्म है। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया 18। ओके, 18 लेट कर लिया। 18 लेट करेंगे तो ये किससे कितना कम हो जाएगा, -6 कम होगा 18 से। ये कितना होगा, -5 कम हो जाएगा। ओके, ये जो होगा आपका -1 होगा और ये 0 हो जाएगा। ओके, तो माइनस माइनस सब में आया है तो अब ये कितना हो जाएंगे टोटल, यानी 6 और 6 कितना 12 हो जाएगा। तो -12 अपॉन, क्योंकि ये 1 2 3 4 है, टोटल नंबर ऑफ 4 है तो 4 से आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए। देखिए हो वही रहा है, आप यहाँ पे भी जो एवरेज निकाल रहे हैं सम करके अपॉन टोटल नंबर कर रहे हैं, लेकिन अब डेविएशन से आपको माइनस प्लस करना है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे करेंगे तो 3 टाइम्स आएगा, यानी ये हो जाएगा -3 आ गया, यानी यहाँ पे कितना आएगा -3 आ गया। अब -3 को इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, क्योंकि साइन माइनस का है, इसीलिए कह रहा हूँ कि माइनस का हमेशा ध्यान रखेंगे आप। यानी 18 और माइनस आप 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15। देख रहे हैं, फिर आपका एवरेज निकल गया 15, सेम आ गया। इसी तरीके से आप कुछ और लेट कर लीजिए। चलिए मैं आपको लेट करके ऐसे बता रहा हूँ ताकि आप पूरी तरीके से ना सीख जाइए कि आपको कैसे फाइंड करना है। ये सबसे शॉर्ट तरीका है, इस तरीके से बड़े नंबर भी आप देंगे तुरंत एक ही झटके में क्लियर। ओके, आप यहाँ पे d= कुछ भी लेट करिए। डेविएशन आपने लेट कर लिया, मान लेते हैं हमने 15 लेट कर लिया, चलिए मैं 15 ही लेट कर लेता हूँ डेविएशन। ओके, अब डेविएशन मैंने 15 लेट किया तो अब आपको ध्यान रखना है कि अब ये कितना कितना कम और बेसी हो रहा है। चलिए देखते हैं, ये देखिए 12 है तो 15 से कितना कम है, ये 3 कम है तो -3 होगा। 13 है तो कितना कम है, -2 कम है। अब ये 17 है तो ये 15 से ज्यादा है कि कम है, तो ये +2 ज्यादा है, ध्यान रखना है। तो ये +2 हो गया। ओके, 18 है तो ये 15 से कितना ज्यादा है, +3 ज्यादा है। ओके, देख रहे हैं। अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल, देख रहे हैं पूरा कैंसिल, तो डी यहाँ पर पूरा जो एवरेज इनका निकल गया है वो कितना आ गया, 0 आ गया। अब 0 है, 0/4 करेंगे तो 0 ही आएगा, 0। तो डी की वैल्यू क्या करेंगे 0, यानी +0 भी करें या -0 से तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। ओके, तो एक 15 d= 15 आया तो a भी अब इसका यहाँ कितना हो गया,
यहाँ पर डी जो था यानी डेविएशन 0 आ गया, तो ये तो खत्म हो गया, तो ए की वैल्यू उतनी ही होगी जितना डेविएशन था, तो ए इक्वल टू 15 ही हो गया। ओके, देख रहे हैं आप? ओके, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी कि कितनी, मतलब आप पूरे जो एवरेज था उसको कितना शॉर्ट फॉर्म में कर दिया, यानी पूरा का पूरा जो डेविएशन रूल अप्लाई करके पूरे एवरेज पे शॉर्ट फॉर्म में अप्लाई कर दिया। ओके, तो सिंपल सा एक और चीज हम यहाँ पर देखते हैं, यानी हम इसमें ये जो हमारे पास जो बड़ा सा क्वेश्चन दिया इस पे अप्लाई करते हैं। इसमें आप कोई भी नंबर इसमें चूज कर लीजिए। सपोज करिए मैंने यहाँ पर डी इक्वल टू चूज कर लिया 50। ओके, चलिए डी इक्वल टू मैं 50 चूज कर लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर डी इक्वल टू 50 चूज कर लूँ तो देखते हैं कितना क्या क्या होता है। डी इक्वल टू मैंने यहाँ पर क्या चूज कर लिया 50। ओके, अब इसे देखते हैं 50 से 42 है तो कितना कम है, -2 कम है। प्लस का और माइनस का ध्यान रखना, इसे आप समझते रहिएगा। ये कितना है, ये +2 जाता है। ओके, ये कितना है 10 कम है तो -10 हो गया। ये देखिए 10 ज्यादा है तो +10 हो गया। ओके, ये देखिए ये +3 ज्यादा है और ये +4 ज्यादा है और ये आपका -1 क्या है, कम है। 49 तो -1 कम है इससे 50 से। 54 तो ये 4 ज्यादा है, ये 3 ज्यादा है, ये 10 मोर देन है और ये 10 लेस देन है, और इस तरीके से। ओके, अब जरा यहाँ ध्यान रखिए कैसे हो रहा है। देखिए प्लस माइनस तो पहले कैंसिल हो गया। ओके, क्योंकि प्लस माइनस ये पूरा, यानी दो में से दो प्लस माइनस करेंगे तो 0 हो गया। यहाँ पे भी देखिए 10 और 10 0 हो जाएगा। अब बचा आपका कितना है, यहाँ पे +3 +4 और -1 बचा, तो आप इसे ऐड कर लीजिए। ये कितना 4 3 7 और एक माइनस करेंगे तो 6 हो जाएगा। ओके, 7 और 1 माइनस हो जाएगा तो 6 हो गया। 6 अपॉन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 टोटल अपॉन 7 करेंगे। अब 7 से इसको जब आप कट करेंगे तो ये कितना आएगा, जब आप कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7, यानी 0.857 के करीब आएगा। तो आया किस में, ये प्लस में आया ना, क्योंकि ये तो +7 था और -1 करने पे +6 आया था, तो यहाँ प्लस साइन था। अब ये जो प्लस साइन है तो इसमें आकर डेविएशन में क्या करेगा, ये जुड़ेगा। अगर माइनस साइन होता तो डेविएशन में आके माइनस होता, ध्यान रखना है इस चीजों को। तो 50 और यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा 0.857, ये आ गया आपका 50.857। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी एवरेज जो था यही था, ये आपने निकाला भी था। ओके, तो डी इक्वल टू जो था आपका ये निकल के आ गया, यानी फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आप डेविएशन को समझ पा रहे होंगे। ओके, तो डेविएशन काफी हेल्पफुल है, काफी है ना। इससे रिलेटेड आप एग्जांपल वगैरह भी देख सकते हैं अच्छे से। तो मैं एक दो एग्जांपल और देके, यानी आपको पूरी तरीके से मुझे ट्रेंड कर देना है कि आप पे अगर एवरेज से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा तब उसे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा एक क्वेश्चन था। उसके बाद हमने यहाँ पर ये हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी है, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाला भी क्वेश्चन हम करेंगे और देखेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। जैसे हमारे पास एक नंबर है, जैसे करें कि फाइंड द एवरेज ऑफ द नंबर 6 61 51 है ना, ये हमारे पास एक नंबर है। तो सिंपल है, अगर आपके पास 61 है 51 है 41 है ओके, और 31 ये आपका इसमें डैश कर लीजिएगा, उसके बाद 21 और 11 है, ये हमारे पास नंबर गिवन है। कह रहा है कि इसका एवरेज फाइंड करना है। तो एक तो तरीका सिंपल सा है कि सारे नंबर को आप ऐड कर दीजिए। ए इक्वल टू आपको निकालना है तो सारे नंबर को ऐड करके टोटल नंबर कर लीजिए। टोटल नंबर है 1 2 3 4 5 6 है ना, तो टोटल 6 नंबर है, तो टोटल नंबर ऐड करके 6 कर दीजिए, वो आपका निकल जाएगा। ये जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ 61 प्लस 51 प्लस 41 प्लस 31 21 एंड प्लस 11 ओके अपॉन 6। जैसे करेंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा, जैसे करेंगे तो ये होगा आपका 216 और अपॉन 6, और इसे कट करेंगे तो निकल के आएगा आपका 36 ओके, ये आएगा। यानी आपका ए जो है वो आंसर हो गया। तो ये तो सिंपल तरीका था। अब जब आप इसे डेविएशन से करेंगे तो डेविएशन से कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ, फिर डेविएशन से ऐसे करते हैं। 61 51 41 31 21 एंड 11, ये हमारा नंबर है, 6 नंबर है टोटल। अब इसे हम लोग थोड़ा डेविएशन से फाइंड आउट करते हैं कि इस नंबर को हम डेविएशन से कैसे फाइंड आउट करेंगे।
ओके, चलिए करते हैं। और देखिए जो है ना, ये क्वेश्चन है ना, ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ है। सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने यहाँ पे टाइप किए वो या तो एसएससी में या तो यूपीएससी में पूछे हुए हैं। मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं किया तो मुझे थोड़ा याद नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पूछे हुए हैं। ये हमारे पास है, हम यहाँ पे डेविएशन रूल अप्लाई करेंगे तो आप डी इक्वल टू कुछ भी लेट कर लो। मैंने जैसे डी इक्वल टू हमने यहाँ पर 40 लेट कर लिया। ओके, 40 लेट कर लीजिए, या कुछ भी आप लेट करें, रैंडम कोई भी नंबर आप यहाँ पे लेट कर लीजिए। जैसे यहाँ पर रैंडम आप 30 लेट कर लीजिए, और 30 आपने जब रेंडमली लेट कर लिया तो आप इससे आप क्या करिए, इसको माइनस करिए और प्लस करिए और यहाँ से आप निकाल लीजिए, जैसा मैंने बताया। ओके, तो ये एक तरीका हो गया और एक तरीका वो हो जाएगा। तो इसे आप कर लीजिएगा और इसे करके आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ एक गिवन है, और इस क्वेश्चन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, और इससे हम 2-3 चीजें और भी थोड़ा देखेंगे, है ना, डेरिवेशन में और भी क्या क्या हो सकता है। ओके, चलिए तो देखते हैं। यानी इस क्वेश्चन को जो मैं अभी छोड़ रहा हूँ जिसमें डेविएशन अप्लाई करना है, आप इसे करिएगा। इसे करके आप कमेंट इसका बताइएगा मुझे कि डेविएशन में आपने कैसे किया, और है ना, क्या करके आपने कितना लिया। यानी पूरा सोल्यूशन जो है वो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, है ना, एक पीडीएफ फॉर्म के रूप में चाहे फोटो के रूप में। ओके, टेलीग्राम चैनल पे भी या फिर आप मेरे नंबर पे भी कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं, आप देख लीजिएगा जैसे करना होगा। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन करा है कि इन हिंदी टेस्ट 100 marks, 11 student got a 78, 7 student 85, 82 और 2 student 86। तो what was the average mark in हिंदी? ओके, तो 100 मार्क्स का टोटल है। अब इसमें देखिए दो चीजें दिया है। एक तो हमारे पास जो एक है कि नंबर दिया है, नंबर इज गिवन है, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास गिवन है। जैसे एक है हमारे पास स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट कह रहा है कि कितने कितने हैं हमारे पास, 11 है। ओके, उसके बाद 11 है और एक क्या है आपका कितना, 11 और 7, उसके बाद 5, उसके बाद 2। अब उनके साथ साथ उनका जो मार्क्स है वो भी गिवन है, या हम इसे मार्क्स के रूप में लिख सकते हैं कि उनका मार्क्स कितना हो गया, 11 का 78 आता है। ओके, देखिए इससे पहले ना मैं एक छोटा सा और एग्जांपल बता देता हूँ, हमें लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे हम छोटा सा अपने तरीके से मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, फिर उसके बाद अब इस क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे आप लेट कर लीजिए, है ना, लेट कर लेते हैं कि हमारे पास एक नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट है, एक 10 स्टूडेंट है और एक जो है हमारे पास 20 का है। ओके, 10 और 20 के हमारे पास स्टूडेंट है। उसके बाद 10 का जो यहाँ पर हम मार्क्स ही ले लेते हैं, या फिर आप उसको उनका वेट भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे इनका मार्क्स ले लेते हैं कि उनका जो मार्क्स है वो कितना आ रहा है, एक का 30 आ रहा है, और सॉरी 10 का 30 आ रहा है और 20 का जो है हमारा 45 आ रहा है। ओके, 45 आ गया। ओके, अब हमें इसे फाइंड आउट करना है कि इसका एवरेज कितना होगा। तो अब इसका जब एवरेज निकालेंगे, यानी वेटेड एवरेज जब इसका फाइंड आउट करते हैं, तो अब ये कितना होगा। देखिए मैंने कहा 10 का कितना है, 30 है, 20 का कितना है, 45 है। तो आप सम करते हैं, एवरेज कहता है कि सम अपॉन नंबर है, सम अपॉन नंबर। तो सम 10 का कितना है, 30 है, तो 10 इंटू 30 प्लस 20 स्टूडेंट का कितना है, 45 है, तो 20 इंटू 45। ओके, अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा होगा कि मैंने कैसे 10 को मतलब 10 और 30 को ऐड कर दिया। देखिए 10 स्टूडेंट जो है वो 30 मार्क्स लेके आए हैं, तो टोटल अब कितने उनके मार्क्स हो गए। तो सम जो कहता है वो टोटल की बात कर रहा है। यहाँ पर जब हम करेंगे तो सम और मार्क्स दोनों को ऐड करेंगे, सॉरी स्टूडेंट और मार्क्स दोनों को ऐड करेंगे तब सम निकलेगा। तो 10 स्टूडेंट का कितने मार्क्स आए, 30 मार्क्स आए, तो 10 इंटू 30 प्लस 20 स्टूडेंट के कितने थे मार्क्स, 45 थे, 20 इंटू 45 और होते, जैसे 10 होते उनका 5 आ रहा होता तो प्लस क्या करते, 10 इंटू 5 करते। ओके, कुछ और भी होते तो उनको इसी तरीके से हम ऐड करते चले जाते। फिलहाल हमने 2 लिए है समझने के लिए, तो ये हो गया अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 10 और प्लस 20। ओके, तो सिंपल आप इसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर लीजिए। आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 300 और प्लस 900। ओके, तो अपॉन ये 30 टोटल स्टूडेंट, टोटल नंबर बोलता है तो टोटल नंबर मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट,
टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10 और प्लस 20, तो ये हो गया हमारे 30। आप इसे सिंपली अब निकाल लीजिए, तो आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1200 ओके अपॉन 30। आप इसे कैंसिल कर लीजिए और 3 चौका यानी 4, यानी एवरेज जो निकल के आया इनका, यानी ए इक्वल टू वो निकला आपका 40, तो 40 का एवरेज आ गया। ओके, तो ये तो सिंपल तरीका था जिसे आपने देखा कि एवरेज जो आप शुरू से जो बेसिक डिफिनेशन पढ़ रहे हैं वहां से ऐसे नंबर को फाइंड आउट करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन गिवन है। तो अब इसी को अगर हम डेविएशन रूल से करें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हम अगर इसमें हम डेविएशन रूल अप्लाई करें तो डेविएशन रूल में क्या करना है? ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेविएशन रूल से, हम इसे देखते हैं। आपने आई होप कि आप इसे नोट कर लिए होंगे, तो आप एक बार नोट करिएगा और इसे ध्यान रखिएगा कि इसका एवरेज 40 आया है। नोट डाउन करने के बाद अब इसे हम इरेज कर रहा हूं। ओके, अब इस सारे नंबर को हम डेविएशन रूल से देखेंगे। ओके, डेविएशन रूल से कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक बार मैं इसे इरेज करता हूं, फिर देखते हैं। ओके, हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे वो हमारे पास 10 है और ये हमारे 20 थे। एक जो था वो 30 था और एक जो था हमारा 45 थे। ओके, ये मार्क्स थे उनके। अब देखिए डेविएशन रूल में जैसे मैंने कहा कि डेविएशन रूल आप क्या करिए कि आप पहले सारे नंबर को ऐड करिए कि टोटल जो नंबर आपके पास आए। जैसे मैंने यहाँ पर मार्क्स जो था वो 30 का, ये 45 का हुआ। अब यहाँ पे देखिए टोटल नंबर को हमें बैलेंस करना है कि टोटल बैलेंस कैसे होगा, है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पर कर लिया, जैसे मैं d इक्वल टू अगर मान लेते हैं कि d की जो वैल्यू अगर हम यहाँ लेकर के आते हैं, जैसे d इक्वल टू हमने यहाँ पर लेट कर लिया 40, आप कुछ भी लेट कर सकते हैं 40, 30 ओके, या 10 या कुछ भी आप लेट कर लीजिए जो भी आपको लगे, है ना। तो हमने लेट कर लिया d की वैल्यू, एंड डेविएशन तो हमें लेट करना है, तो d की वैल्यू अपने तरीके से आप कुछ भी लेट, मैंने जैसे 40 लेट कर लिया, सपोज 14 लेके चलता हूँ, 40 लेट कर लिया। तो आपके पास जो मार्क्स थे, जैसे यहाँ पे मार्क्स 30 है, ये 45 है, तो 10 स्टूडेंट तो ऑलरेडी रहेंगे ही, स्टूडेंट में तो कोई आप गड़बड़ी नहीं कर सकते, मार्क्स उनके ऊपर नीचे होंगे। तो डेविएशन जो है वो मार्क्स को डिफाइन करता है यहाँ पर। तो डेविएशन यहाँ पे 30 है तो 10 इंटू, अब 30 देखिए 40 से कितना कम है, ये 40 से ऑलरेडी कितना कम है आपके पास, 10 कम है, तो ये हो जाएगा -10। ओके, यहाँ पर देखिए 45 है तो ये कितना कम है, 5 कम है कि ज्यादा है, 45 तो ज्यादा है, ये हो गया आपका +5 और नंबर ऑफ स्टूडेंट इसके पास कितने हैं 20 है। ओके, तो 10 और ये कितना हो गया -10। ओके, तो 10 ये स्टूडेंट है, इसे ध्यान रखना, यहाँ पे 20 भी स्टूडेंट है, बस हम मार्क्स को ही ऊपर नीचे कर रहे हैं, स्टूडेंट में कोई फेरबदल नहीं हो रहा है। ओके, आप जब टोटल लेके आएंगे तो ये कितना होगा, देखिए प्लस, यानी हो गया आपका माइनस हो जाएगा, तो -100। ओके, -100 और प्लस कितना होगा, 5 चौके 20। ओके, यानी ये भी 100 हो गया, तो 100 और 100 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये 0 आ गया ऑलरेडी। जब 0 आ गया तो जो डेविएशन आप लेट करके चले थे वही हो जाएगा, यानी एवरेज भी आपका कितना हो जाएगा, 40 ही हो जाएगा। ओके, अब आपके दिमाग में होगा कि मैंने 40 हो सकता है ऐसा माना हो ताकि निकल जाए। आप अपने हिसाब से देखिए, कुछ मान लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक दूसरा नंबर मानते हैं, फिर वहां से देखते हैं कितना होगा। मैंने यहाँ पर d इक्वल टू मान लिया आपका 30 मान के चलते हैं, ठीक है। d इक्वल टू मैंने 30 लेट कर लिया। अब 30 लेट करेंगे तो देखिए ये 10 होगा, स्टूडेंट तो वैसे ही रहेंगे लेकिन मार्क्स में चेंजिंग होगा, ये इससे ज्यादा कि कम है, कोई घटना बढ़ना नहीं है, तो 0 ही चेंजिंग हुआ 30 में। 45 में कितना चेंजिंग होगा, 15 का चेंजिंग होगा, तो ये +15 हो गया, देख रहे हैं +15 हो गया, और इनटू कितना हो जाएगा 20। ओके, ये वैल्यू हमारी 0 आ गई, बस यही बचा 15 30 यानी 300 हो गया अपॉन। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें कितने हैं, 10 और 20 कितने हो गए 30, तो 30 से आप इसे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ सम अपॉन टोटल नंबर, यानी सम ऑफ नंबर। तो सम मैंने यहाँ पे 300 किया अपॉन 30 कर लिया, 0 कैंसिल हो गया और इसको 3 से इसको कट करेंगे तो वो 10 आ गया। ओके, तो ये 10 किस में है, पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या होगा 30 और प्लस 10 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 40। ओके, निकल गया, यहाँ से आपका एवरेज 40 आ गया। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर डेविएशन में लेट करके आप इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा तरीका था। अब इसी सारे नंबर को हम ऐड करके या है ना चूज करके हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये एग्जांपल मैंने इसलिए बताया ताकि है ना आपको थोड़ा सा चीजें आसान हो जाए, समझना थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए मैंने इन सारे नंबर को
है ना। इस तरीके से एक एग्जांपल लेके शो किया। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यहाँ पे दिया है कि आपके पास जो स्टूडेंट है, यानी स्टूडेंट इक्वल टू आपके दिए हैं 11, उसके बाद आपके पास है 7, उसके बाद है 5, उसके बाद आपका 2। सबके मार्क्स हमारे पास गिवन है। मार्क्स है, एक का 78 है, ओके, एक का जो आपके पास है वो 80 है, उसके बाद 82 है 5 का, और 10 का 86 है, ओके। तो सिंपल सा देखिए, अगर इन सब का एवरेज आपको वैसे निकालना है एवरेज, तो आप क्या करेंगे, 11 इंटू 78, ओके, प्लस 7 इंटू 80, ओके, प्लस 5 इंटू 82, और प्लस 2 इंटू 86 करेंगे अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 11 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 2, ओके, ये हो जाएंगे 4 ही हो गए। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए और अपॉन इतना नंबर को ऐड करके डिवाइड कर लीजिए, निकल जाएगा, ओके। तो ये क्या है कि एक थोड़ा सा नहीं लगता है कि आपको मल्टीप्लाई करना होगा फिर डिवाइड करना होगा, काफी लंबा चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंपल सा डेविएशन रूल अप्लाई करेंगे। तो बाकी आप यहाँ पे करके देख लीजिएगा, आपको जो भी नंबर आएगा वो आप यहाँ पर एवरेज यहाँ से फाइंड आउट करके मैनेज करिए, मतलब मैच कर लीजिएगा मेरे आंसर से। तो ऊपर का आप कर लेंगे। मैं अब यहाँ से बताता हूँ कि आपको डेविएशन अब कैसे फाइंड आउट करना है। अब डी इक्वल टू, इसमें से कोई रेंडम, मार्क्स पे ध्यान देना है, इसमें ध्यान रखें, जब ऐसे क्वेश्चन होंगे मार्क्स पे ध्यान देना है, स्टूडेंट पे नहीं। स्टूडेंट कभी चेंज नहीं हो सकते, इसे ध्यान रखना है। देखिए स्टूडेंट्स, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो सेम रहेंगे, लेकिन मार्क्स हमेशा क्या हो सकता है, घटता बढ़ता रह सकता है, ओके। तो आप क्या करेंगे, डी इक्वल टू, आप डेविएशन डी इक्वल टू आप क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो डी इक्वल टू मैंने एक रैंडम लेट कर लिया, जिससे इसमें 80 है तो मैंने 80 लेट कर लिया। कितना हो गया, 80 हो गया, ओके। अब जब मैंने डेविएशन इक्वल टू 80 लेट किया, तो यहाँ पर देखेंगे कितना 78 है, तो ये कितना घटेगा बढ़ेगा, -2 का कम है ये 80 से। 80 है तो ये तो 0 ही कम हो रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 82 है तो 82 कितना है, +2 ज्यादा हो रहा है 80 से, और ये +6 ज्यादा हो रहा है, देख रहे हो आप, है ना। आप कुछ भी रैंडम डी की वैल्यू कुछ भी लेट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 80 है, मैं भी दिखा भी दूंगा। अब आप क्या करिए, अब सबको ऐड करिए, क्योंकि -2 +2 तो देखिए यहाँ से कैंसिल हो गया, है ना, सिंपल सी बात है, कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएंगे, इस सारे नंबर को, है ना, ये सारा का सारा नंबर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए +2 और -2, लेकिन +2 -2 कैंसिल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, एक चीज गड़बड़ हो रहा है। +2 -2 इसलिए कैंसिल नहीं होगा कि यहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट को भी तो ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए -2 हुआ ना, तो -2 कितने स्टूडेंट है, 11 है ना। स्टूडेंट तो डिफरेंट डिफरेंट है ना, मार्क्स तो -2 आया ठीक है, लेकिन वो स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट तो अलग है। तो आपको क्या करना है, 11 इसमें मल्टीप्लाई करना है। 0 है तो 0 इंटू 7 करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ पर कितना हो रहा था आपका, +2 ज्यादा हो रहा था, +2 इंटू 5 कर देना है, और +6 इंटू क्या करना है, 2 कर देना है। अब आप सबको ऐड करिए, देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -22, ये तो 0 हो गया, ये कितना हो जाएगा, +10 हो जाएगा, और ये प्लस कितना हुआ, 12 हो गया, ओके। यानी ऐसा करने से क्या होता है ना कि सारे नंबर जो होते हैं ना वो कम हो जाते हैं। जो आप बड़ा नंबर लेके चले थे वो नंबर कम होते हैं, बाकी जो रूल है ना वही रूल फॉलो हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एवरेज में मैंने सम अपॉन नंबर करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। आप क्या करेंगे, अब देखिए -22 और ये जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 और 12, ये भी तो हो जाएगा आपका 22, है ना। तो ये हो गया आपका टोटल, आपके पास जो नंबर बनेंगे वो हो जाएंगे 22। तो 22 और 22, यानी 22 और -22, ओके। ये भी तो ऐड करेंगे 12, 10 को ऐड करिए, 22 का कैंसिल हो गया, कैंसिल होने ही आपका क्या आ गया, 0 आ गया। यानी डेविएशन जब आपके 0 आ गए तो जो डेविएशन 80 था वो उतना ही रह जाएगा, यानी एवरेज जो है वो 80 हो जाएगा, ओके। एवरेज आपका क्या निकल गया, 18 का। देखिए कितना सिंपल हो गया चीजें, यानी आपका आंसर जो है वो बी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी आपको थोड़ा यहाँ और भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं एक बार और दूर करता हूँ। अब इसमें कोई अलग नंबर हम लेट कर लेते हैं, सपोज करते हैं मैंने डी इक्वल टू यहाँ पर लेट कर लिया, आप कुछ भी लेट करिए, मैंने लेट कर लिया, मान लेते हैं 86 लेट करिए, ठीक। जब 86 लेट करेंगे तो ये कितना ज्यादा, देखिए ज्यादा होगा 2, और ये 6 2 6 2 8 8 ज्यादा हो गया, मतलब कम हो गया। तो -8 इंटू कितना हो जाएगा, 11,
स्टूडेंट्स के एज में मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये कितना कम है, -6, तो -6 इंटू 7, ये कितना कम है, 4 कम है, तो -4 इंटू 5, 86 तो माइनस से तो 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा। ओके, ये कितना होगा, 88 -88 -6 7 42 22 और माइनस 5 को बीस हो गया। ओके, अब इसको आप क्या करिए, ऐड कर लीजिए। आप ऐड करिए तो 2 8 2 10 0, ओके, 4 2 6 8 6 14 और 1 15, तो 150 हो गया अपॉन, अब नंबर होगा टोटल सम करने के बाद नंबर, अब इसमें नंबर कितने 11 7 5 2 ऐड करिए तो होगा आपका 9 11 25। ओके, ये हो गया टोटल अपन आपका 25। अब 25 से इसको कट करिए, 25 चौका 100, 25 छक 25 7 टाइम्स में कट होगा, सॉरी 6 टाइम में कट होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कैसा है, माइनस है ना, देखिए माइनस माइनस सबको ऐड कर किया है, यहाँ पे वैल्यू तो माइनस की बनी है, ये आ गया आपका -6। अब -6 है, अगर ये +6 होता तो 86 में जुड़ता, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि सारी वैल्यू माइनस के रूप में चल रही थी, तो ये माइनस हो गया, इसे आप हटा दीजिए यहाँ से, तो -6 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 86 और -6 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 80, यानी अब यहाँ पर जो एवरेज निकल गया वो कितना हो गया 80, देख रहे हैं, यानी आप कुछ भी लेट करेंगे तो आपका वो निकल के आना ही है, लेकिन आप ऐसा कोई नंबर लेट किया करिए जिसमें कि जो नंबर मल्टीप्लाई करने पे, चीजें करने पे कम से कम है। ओके, जैसे 80 मैंने जब लेट किया था वहां से देख रहे थे आपके सारे नंबर बहुत कम हो गए थे। ओके, ताकि आपको मल्टीप्लाई ज्यादा ना करना, और मल्टीप्लाई ज्यादा ना करने के लिए तो आप ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से देखा कि आपका जो एवरेज था यहाँ पर वो निकल के आया, वो आपका 80, तो 80 जो था वो आपका आंसर हो गया। तो आपने यहाँ पे दोनों मेथड देख लिए कि आपको एवरेज को डेविएशन मेथड से कैसे फाइंड करना है, और जो सिंपल मेथड है वो भी कैसे फाइंड आउट करना है। ओके, तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। फिलहाल इससे रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चन है, कुछ और भी चीजें हैं, तो वीडियो तो हमें लग रहा है थोड़ा ज्यादा लंबी हो जाएंगी, तो नेक्स्ट जो होगा हम उसे, है ना, यानी नेक्स्ट में आपके पास एक चीजें और बच जाएंगी जिसमें कि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जैसे इस टाइप से क्वेश्चन होंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग, है ना, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इस टाइप से क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं। आई होप कि आपको इस ये जो पूरा प्रोसेस था पढ़ाई का, इसमें काफ़ी मज़ा आया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।